सबसे पहले खबर करनाल से है। करनाल की जुंडला चौकी पर रविवार रात हंगामा हो गया। सैकड़ों की संख्या में ग्रामीणों ने चौकी का घेराव कर दिया। जिले भर के थानों के एसएचओ और सीआईए की टीम मौके पर मौजूद रही। ट्रैक्टर पर सवार कुछ युवकों ने नारेबाजी की थी। खालिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए गए थे। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं जो कि करनाल से है। यहाँ की जुंडला चौकी पर रविवार रात को जमकर हंगामा हुआ। सैकड़ों की तादाद में गांव वालों ने चौकी का घेराव कर दिया। जिले भर के थानों के एसएचओ और सीआईए की टीमें मौके पर मौजूद थीं। बताया जा रहा है कि ट्रैक्टर पर सवार कुछ युवकों ने नारेबाजी की थी। खालिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए गए थे। तो ये हंगामे की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरह से चौकी का घेराव किया गया। ट्रैक्टर पर सवार कुछ युवकों ने खालिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए, जिसके बाद जिले भर के थानों के एसएचओ और सीआईए की टीमें मौके पर मौजूद थी। 5-6 बच्चों का आपस में किसी बात को लेकर विवाद हो गया था, जिसके संबंध में यहाँ दोनों पक्षों की तरफ से आदमी आ गए थे। उनको किसी ने उड़दबाजी हो गई थी, जो उनको समझा के प्यार से भाईचारे से अपने घर वापिस चले गए हैं। और यदि किसी को कोई आपत्ति थी तो कोई लिखित में दरखास्त देगा, उस पर कार्रवाई की जाएगी। और मेरे पूरी समाज से अपील है कि भाईचारा बनाए रखे, कोई ऐसी आपत्तिजनक कोई टिप्पणी ना। और इसी पर और ज्यादा जानकारी के लिए आइए रुक करते हैं अपने संवाददाता हिमांशु नारंग का। हिमांशु, ये पूरा मामला क्या था? किसने लगाए थे ये खालिस्तान मुर्दाबाद के नारे, और ये हंगामा जो हुआ इस पर कोई कार्रवाई हुई है? देखिए, अभी पुलिस ने जांच शुरू की है पूरे मामले की। अभी शिकायत जरूर ले ली गई है एक पक्ष की तरफ से। दरअसल कुछ युवक वहां पर पहुंचे थे और उसके बाद वहां पर दूसरे जो युवक थे, जो शरारती तत्व थे, उनकी तरफ से माहौल को भड़काने के लिए इस तरीके के नारे लगाए गए और जिसके बाद दोनों ही पक्षों में वहां पर हंगामा शुरू हो जाता है। और जैसे ही एक पक्ष वहां पर अपने गांव के बाकी लोगों को बुलाते हैं, तो जिन युवकों की तरफ से नारे लगाए गए थे वो मौका छोड़कर वहां से फरार हो जाते हैं। हालांकि उसके बाद जो जुंडला चौकी है उसका घेराव किया जाता है और भारी संख्या में, ताकि माहौल ना बिगड़े, वहां पर पुलिस की टीमें बुलाई जाती हैं। तकरीबन जो 400 से 500 पुलिसकर्मी वहां पर एक समय पे रात को तैनात कर दिए गए थे ताकि माहौल ना बिगड़े। क्योंकि कई बार देखने को मिलता है कि खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं तो उसके बाद भी माहौल खराब हो जाता है, और कई बार हम देखते हैं कि खालिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगते हैं तो उसके बाद भी माहौल खराब हो जाता है। तो पुलिस चाहती है कि कोई भी असामाजिक तत्व है जो माहौल खराब करने का प्रयास करता है, उसके खिलाफ हम हमेशा कार्रवाई करने की कोशिश करते हैं। लेकिन शांति बनाए रखना सबसे बड़ा उद्देश्य होता है और सबसे बड़ी एक पुलिस की ड्यूटी ये होती है। लोग कौन थे हिमांशु? इन लोगों की पहचान हो पाई है? दोनों ही पक्ष जिनकी बात की जा रही है। हाँ, देखिए, एक पक्ष जिन्होंने शिकायत दी है कि हमें देखकर खालिस्तान के नारे लगाए गए हैं, वो बासा गांव के रहने वाले हैं। वो जुंडला अनाज मंडी, जो पास की गांव की अनाज मंडी है, वहां पर किसी काम से आए हुए थे। और जिन्होंने नारे लगाए हैं खालिस्तान मुर्दाबाद की, उनकी अभी स्पष्ट तौर पर पहचान नहीं हो पाई है। ये नहीं पता चल पा रहा है कि वो कौन से गांव के हैं। तो अनाज मंडी के आसपास ये नारे लगाए गए हैं तो वहां पर सीसीटीवी कैमरे भी लगे होते हैं। पुलिस उसे भी खंगालेगी। बहुत सारी आड़तीज की वहां पर दुकान होती है, वहां पर भी देखा जाएगा कि कहां पर जो है किस लोकेशन पर नारे लगाए हैं, कितने युवक थे। तो सारी जांच पड़ताल पुलिस की तरफ से की जा रही है और अभी भी कुछ संख्या में वहां पर पुलिसकर्मी तैनात किए हुए हैं। बिल्कुल। तो हिमांशु, क्या ये माना जाए कि जबरन माहौल को खराब करने की कोशिश की गई? कह सकते हैं। कई बार देखा गया है कि किसी भी मुद्दे को उठाकर खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा दिए जाते हैं, खालिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगा दिए जाते हैं। तो अलग अलग पक्ष कई बार हमने देखा है कि माहौल को खराब करने का प्रयास करते हैं ताकि शांति जो है वो ना बने और पुलिस भी
फिर इन मामलों को ठीक है। लेकर काफी अलर्ट हो जाती है। तो ऐसे में अब देखना ये होगा कि जो शिकायत ली है उन पर किस तरीके से पुलिस जांच करती है और किन ठीक है लोगों के हिमांशु, खिलाफ आपका बहुत कार्रवाई। शुक्रिया इस जानकारी के लिए। तो करनाल से बड़ी खबर, जहां पर खालिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगे, जिसके बाद वहां पर चौकी का घेराव कर दिया गया और जो सभी एसएचओ हैं ज़िले के थाने भर के, वो वहां मौके पर मौजूद रहे और कोशिश यही थी कि हालात और ज़्यादा ना बिगड़े।